टाउन चेयरमैन नाज़िमाबाद सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे नाज़िमाबाद गोल्ड मार्केट। अभी जैसा आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से हम सवाल कर रहे थे कि यहाँ ये माजी का पोश इलाका ये कहलाता था। यहाँ के बड़े तिजारती जो एक मरकज़ भी है यहाँ पे, बाइक मार्केट्स, यहाँ पे बहुत हमें दुकानें और मार्केट्स हमें नज़र आ रही हैं। बदतरीन सूरत है। ये साथ में मेन जामिया मस्जिद है और सीवरेज का पानी खड़ा है और जगह जगह सीवरेज और सड़कें टूट फूट का शिकार है। तो पीपल्स पार्टी की से जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि यहाँ से उनका ना यूसी चेयरमैन, ना टाउन चेयरमैन, ना एमपी है, ना एमएनए उनका मौजूद है। लिहाजा जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, पहली बुनियादी जो ज़िम्मेदारी है वो कहते हैं कि आपकी है। क्या कहें? आपकी गुफ्तगू में 2 सवाल हैं। पहले तो मैं उन 2 सवालों के जवाब दे दूं। पहला सवाल तो ये है कि जो पीपल्स पार्टी जो कुछ कह रही है, तो अगर उसका एमपी है, एमएनए नहीं है, काउंसलर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ काम नहीं होना चाहिए। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये कराची जो इस हमारे सूबे को 90% रेवेन्यू दे रहा है, उसमें ये तकसीम होगी कि जहाँ पे हमारा बंदा नहीं है तो वहाँ पे हम काम नहीं करेंगे। तो ये तो इंतहाई बेहुदा नालायक बात है जो की गई है। पूरे कराची में काम होना चाहिए। कराची जो है वो सिंध का रेवेन्यू जनरेट करता है। इस शहर की ये हम पीपल्स पार्टी से हम ये नहीं हक वो नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते। हमारा ये हक है जो दो, तुम्हारा एमपी एमएनए हो या ना हो, तुम्हें ये देना पड़ेगा। ये है नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि ये जो कानून है एसएलजीओ, जिसके तहत हम टाउन वजूद में आए हैं, उस कानून के अंदर एक बहुत अहम मसला ये है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ये हमारे मातहत नहीं है। हम इनसे कोई काम नहीं ले सकते। हम अपने बजट में इनके लिए कुछ नहीं रख सकते। ये हमारे मातहत ही नहीं है। और यानी हाल ये था कि जो ये एक्सियन थे वाटर बोर्ड नाज़िमाबाद के, इनके पास तो प्रॉपर दफ्तर भी नहीं था। इनको तो दफ्तर भी हमने दिया अपने टाउन में कि भाई आप बैठें यहाँ पे आके, ताकि इनसे हमें सहूलत हो जाए, हम इनसे काम ले सकें। वाटर कॉर्पोरेशन ने सख्ती की हुई है कि पानी ज़ाया नहीं होना। ये पानी शहर में है नहीं और यहाँ रोडों में पानी बह रहा है। अब इसमें हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम तो ये एक्सपीरियंस है नाज़िमाबाद के, इनके साथ इनकी एक्सपर्टीज़ तो इनके पास ही है ना, तो ज़ाहिर है इन्हीं के मशवरे से अब हम इस सिस्टम जो ये पूरा तराब बहुत बड़ा एरिया ये ख़राब हुआ हुआ है, इसका हम अब तदारुक कर रहे हैं। टाउन अपने खर्चे से कर रहा है। मैं एक्सचेंज साहब से मैं बात करना चाहूँगा। वाटर बोर्ड के आप सबसे पहले अपना नाम यहाँ का बताएगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने जो है वाटर बोर्ड का मौक़िफ़ लिया नाज़िमाबाद टाउन सेवरेज का। मेरा नाम ज़फ़र मलिक है, मैं एक्सियन सेवरेज नाज़िमाबाद टाउन हूँ। अच्छा सर, ये आपने जो देख रहे हैं ये सेवरेज की जगह जगह ओवरफ्लो हो रहे हैं और वाटर की लीकेजेस भी हो रही है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये 3 नंबर नाज़िमाबाद है। इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर जो पोर्शन माफिया है वो एक तरह से बिल्कुल उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। और यहाँ पर जो सिस्टम सेवरेज का डला था वो ग्राउंड +1 की स्टोरीज़ के लिए था। अब यहाँ पर हर घर में 6-6 क्या कहते हैं पोर्शंस बन गए, 6-6 मंजिला पोर्शन बन गए, जो हमारा सिस्टम जो है कैटर नहीं कर सकता उनका। काफ़ी अर्सा हो गया अब इस सिस्टम को अपग्रेड हुए हुए, ये अंडरसाइज़ हो गया है। जहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा, आजकल क्योंकि सर्दी है, सर्दी में पानी की सप्लाई बढ़ जाती है, तो वो हमारा सिस्टम फिर वो कैटर नहीं कर पा रहा होता, फिर रोडों पे निकलता है। उसके लिए हमें टाउन चेयरमैन साहब की बड़ा ताउन दरकार है। और इनसे हमने दरख्वास्त की है कि आप जो ये इलाका है इसमें 36 इंच की जो हमारी मेन सेवरेज की ट्रंक मेन है उसको आप विंचिंग के ज़रिए साफ़ कर लें तो ये कुछ हद तक काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लेकिन फिर मेरे कहना वो ये है कि जब सिस्टम के हिसाब से ज़्यादा आपकी कंस्ट्रक्शन पॉपुलेशन होगी तो वो सिस्टम जो है वो इसी तरह से ख़राब मुतासर रहेगा। टाउन चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो वाटर कॉरपोरेशन वगैरह जो हैं उनके उसमें नहीं है, तो जो सीवरेज और ये जो जितने भी इस एरिया में हम देख रहे हैं जो मसाइल हैं सीवरेज के, तो उसके तो डायरेक्टली ज़िम्मेदार जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको ऊपर आती है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वाटर कॉरपोरेशन इस हवाले से क्या टाउन चेयरमैन के साथ क्या ताउन नहीं करती या मसाइल को हल करने के हवाले से अपना किरदार अदा नहीं करती? देखिए जी, हमारे जितने ऊपर अफसरान हैं उनकी वाज़ेह हिदायत है कि आप टाउन चेयरमैन और जितने यूसीस चेयरमैन हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। और इस कोऑर्डिनेशन की सबसे अच्छी मिसाल ये दूँ कि टाउन चेयरमैन के दफ्तर के साथ ही मेरा दफ्तर है, मैं वहीं बैठता हूँ। तो हमारी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। इनका भी यही है कि ये लोगों के मसाइल हल हो और डिपार्टमेंट का भी यही है कि लोगों के जो मसाइल वो हल करें। तो हम तो दोनों एक पेज पे हैं। हमारे अंदर कोई मामला नहीं है कि जी हम इनकी बात नहीं सुनते
या ये हमारी बात नहीं मानते, ऐसा कुछ सिलसिला नहीं है। ये भी अच्छी सिस्टम की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं सिस्टम को, और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सहूलियत मिल सके। अच्छा, ये वाटर कॉरपोरेशन के एक्सचेंज साहब आपके साथ मौजूद हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे यहाँ पे थे, उनका कहना था कि मंथली 12 लाख रुपए आपको मिलता है। उसके अलावा दिगर जो टैक्स कलेक्शन के मद में करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है टाउन के पास। आपके पास इख्तियार भी है, आपके पास मौका भी है। इन द एंड यहाँ से इस इलाके से टाउन चेयरमैन उनका कहना था कि मुंतखब आप हुए हैं तो आप नहीं करना। वाटर कॉरपोरेशन के नुमाइंदे भी खड़े हैं, तो आवाम को तो ये जो अजियत है इससे तो कम से कम छुटकारा मिलना है। यार ये 12 लाख रुपए का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो यूसी को मिलता है, टाउन को तो बहुत ज़्यादा मिलता है। टाउन ने, मैंने तो आपसे नहीं कहा कि हमें कोई बजट का मसला है, लेकिन क्या ये उसूल सही है कि जमा करें पैसे कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन और आप हमसे सवाल करें कि कर क्यों नहीं रहे? ये है ये उसूली बात तो ये है ना। ये तो वाटर कॉरपोरेशन कह रहे हैं हम एक पेज में। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम ये नहीं कर सकते। ये रोना धोना मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इख्तियारात की बात कर रहा हूँ, कानून की बात कर रहा हूँ। यानी हर घर से पैसा वाटर बोर्ड समेटे, ठीक है ना, और खर्च ना करे टाउन में, तो इस पे हम खामोश हैं। तो ये तो हम नुमाइंदगी सही नहीं करेंगे अपने आवाम की अगर हम इस पे खामोश रहें और खामोशी से अपना बजट इस पे लगा दें। अगर हम इस पे अपना बजट लगा देंगे तो फिर हमारे भी तो डोमेन है, हमें अपने पार्क बनाने हैं, अपनी रोडें बनानी है, स्ट्रीट लाइट, ये छोड़ दें और इसी में लग जाए। यहाँ के इस वक्त जिस मकाम पे हम मौजूद हैं, इस यूसी के जो चेयरमैन हैं, ख़ासतौर पे हम उनसे ये सवाल ज़रूर करना चाहेंगे। जिस तरह हमारी टाउन चेयरमैन साहब से बात हो रही थी, वाटर कॉरपोरेशन के एक्सचेंज से बात हो रही थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से हमारी बात हुई। बुनियादी तौर पर हमारा सवाल ये है कि आवाम को इस अजियत से छुटकारा कैसे मिलेगा। आवाम तो ये सारे जो सियासी जमातों के या दिगर इदारों के जो मसाइल हैं ये नहीं समझती। आवाम तो चाहती है रिलीफ मिले। बतौर यूसी चेयरमैन और कन्वीनर वाटर एंड सीवरेज में कुछ चीज़ें वाज़ह करना चाहता हूं जो आवाम को भी पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो अभी जिस तरह चेयरमैन साहब कह रहे थे कि बिल कलेक्ट कर रहे हैं वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन वाले, आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले कराची के अंदर एक बड़ा शोर मचा था कि MCUT के नाम से एक बिल है जो कि इलेक्ट्रिक के बिलों में लगकर आना शुरू हो रहा है। उस पर जमात इस्लामी कोर्ट भी गई थी, स्टे भी लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक शोर शराबे वाली KMC, मैं KMC का मेंबर भी हूँ, KMC की काउंसिल की मीटिंग के दौरान ज़बरदस्ती एक फ़ेक करारदाद पास कर ली, वो बिलों में लगकर आने लगे। और उन्होंने उस मीटिंग में एक कमिटमेंट किया कि हर तीसरे महीने जो कलेक्शन होगा कराची भर का के इलेक्ट्रिक से, वो लेकर तमाम यूसीज़ के पास, यूसी चेयरमैनों की यानी कंट्रोल के अंदर देते हुए हम एक मखसूस बजट दिया करेंगे जो एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल कलेक्शन होगा। अब वो एटलीस्ट 50% टोटल कलेक्शन कम से कम 45 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है। 45 पैसे आज तक नहीं मिले और 7वां महीना शुरू हो गया है। हम अपने जब से होश इस शहर में हमने संभाला तब से ही हमें सीवरेज का, ये गटर लाइन का, गटर के ढक्कन का ये मसला में नज़र है। माजरत के साथ ये मसला हल नहीं हुआ। तीनों जमातें मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ उसमें रही हैं। 30 सालों में तो रही होगी जमात, किसी न किसी उसमें इक़्तिदार में रही होगी, पीपल्स पार्टी भी रही होगी, MQM भी रही होगी, तीनों जमातें नहीं। इन द एंड जमात, मैं ये कह रहा हूँ कि तीनों पार्टियाँ यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं। यार नेमत साहब के दौर में ये सब नहीं था इशू। शहर का बिल्कुल हुलिया बदल गया था, शहर तब्दील हो गया था, एक इंटरनेशनल लेवल का शहर बन गया था, सही है ना। एक एक चीज़ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने वाले, इस शहर को तबाह करने वाले वो हैं। हम हमेशा बनाने वाले हैं। हमारे पास हमारी एक तारीख़ है, चाहे अफ़गानी साहब हों, चाहे नेमत साहब हों या अब हों, बहुत कम इख्तियारात के साथ हैं और हमारा मेयर छीन लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अपनी बेहतर से बेहतर जो है सूरत दे, इसलिए नहीं दे रहे कि हमें कोई, हमारे लोग हैं, ये हमारा नाज़ाबाद है, मैं नाज़ाबाद का हूँ, ये नाज़ाबाद के हैं, ये हमारे लोग हैं, ये हमारा एरिया है, इसको हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये है हमारी सोच। असल में बुनियादी मेरा सवाल यही था। मसला ये है कि आप किसी भी सियासी जमात से अगर आप सवाल करते हैं तो वो उसका इल्ज़ाम जो है वो दूसरी जमात पर डालते हैं। जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों का आपने मौक़िफ़ सुना, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की जानिब से जो इल्ज़ाम डाला गया वो जमात इस्लामी पे डाला गया, जमात इस्लामी की जानिब से जो बात डाली जा रही है वो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत या उन पे डाली जा रही है। MQM के जो यहाँ से MPA या MNA मुंतखब हुए हैं, हम उनसे भी सवाल करेंगे। बुनियादी तौर पे मसला एक ही है, आवाम के जो मसाइल हैं उसको कौन हल करेगा। बुनियादी सवाल ये है, क्या इस शहर की जो सियासी जमातें हैं वो उस मसाइल को हल करेंगे? मुंतखब नुमाइंदे क्या आवाम के मसाइल को हल करेंगे?